ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है 4 नवंबर शनिवार और इस दिन पड़ रहा है सप्तमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा है, सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 21 चावल के दाने लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। और चौथे वाले उपाय जरूर आपको देखकर जाना है, क्योंकि बहुत ही अचूक उपाय है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपको 21 चावल के दाने से आपको करना है। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चावल। बहुत सारे चावल लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको 21 ठो दाने आपको गिन करके ले लेना है। और जो आप चावल के दाने लेंगे वो खंडित नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे वो कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है, और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। देखिए, आप सबको पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है 4 नवंबर शनिवार और सप्तमी तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को आपको करना है। ध्यान रखना, सप्तमी तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, जो आप 21 चावल के दाने लेकर गए हैं, उन 21 चावल के दाने को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, और शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है, और धन की समस्या दूर हो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, व्यापार में उन्नति हो महादेव से कहनी है, नौकरी में उन्नति हो, यानी कि महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, आपको महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करते ही, मन में ध्यान करते ही, उन 21 चावल के दाने को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। जहां पर आप 21 चावल के दाने समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं ना, वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। ध्यान रखना, बेलपत्र को इस तरह से समर्पित किया जाता है शिवलिंग पर। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही विस्तार से बताया था ये तरीका बेलपत्र समर्पित करने का, तो इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है आपको फिर से बोल देनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप पूज्य गुरुदेव के अनुसार सप्तमी तिथि पर कर लेते हैं, शनिवार के दिन कार्तिक महीने में, तो धन की समस्या, व्यापार की समस्या, नौकरी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं, महादेव नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गेहूं। बहुत सारे गेहूं के दाने लेने की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने
संख्या बताए हैं, मात्र आपको 5 गेहूं के दाने लेना है और जो आप 5 गेहूं के दाने लेंगे वो खंडित नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय। देखिए ये भी उपाय आपको सप्तमी तिथि पर ही करना है कार्तिक महीने में। ठीक, देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं उनमें से आपको 4 ठो गेहूं निकालना है, यानी कि 4 ठो गेहूं के दाने को उठाना है, अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना होगा। देखिए गणेश जी का स्थान यही है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है और उसके बाद जो आप पात्र में जल लेकर आए हैं उन जल में से आपको आधे जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है जहां पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचे हैं 1 गेहूं के दाने और आधे लोटा जल। उन जल में आपको क्या करना है, उन गेहूं के दाने को गिराना है। किस नाम से आपको गिराना होगा गेहूं के दाने? कुंडकेश्वर महादेव। इस मंत्र का जाप करते हुए उन गेहूं के दाने को गिराना है उन लोटे में। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और दोनों हाथ से आपको पकड़ना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी इच्छा बोलते हुए ठीक शिवलिंग पर उन जल को समर्पित कर देना है। बस आपको छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखना है। यकीन मानिए इस उपाय को आप यदि कर लेते हैं सप्तमी तिथि पर शनिवार के दिन कार्तिक महीने में, तो जो भी मनोकामना होगी 3 घंटे के अंदर अंदर मनोकामना पूरी होगी, है ना। तो करके जरूर देखिएगा इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत सारे दवा खाने के बाद, बहुत सारे मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो रहा है ना, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काली मिर्च। मात्र आपको 1 काली मिर्च के दाने लेना है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 ठो। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 चावल का दाना, और जो आप चावल का दाना लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और आपको अपने घर से जल भरना। इस बात को ध्यान रखना, अपने ही घर से जल भरना है। उसके बाद इन तीनों सामग्री को क्या करना है, उन लोटे में आपको गिराना है, जैसा कि 1 चावल का दाना और 1 काली मिर्च और थोड़ा सा शहद। इन तीनों सामग्री को आपको घर ही पर, मतलब उन लोटे में आपको डाल देना है और उन लोटे को लेकर आपको सीधे निकल जाना है कहाँ पर? शिव जी के मंदिर। देखिए सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को आप मतलब किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको सप्तमी तिथि पर करना है, कार्तिक के महीने में शनिवार के दिन। इस बात को ध्यान रखना। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा आपको शुद्ध जल समर्पित करना है उत्तर साइड मुख करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो लोटे में आप तीनों सामग्री को डाले हैं उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और दोनों हाथ से पकड़ करके जो भी मनोकामना है, बीमारी से जुड़ी, कष्ट से जुड़ी, रोग से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी दूर हो, बीमारी से ग्रसित हैं हम, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ शिवलिंग के महादेव मतलब शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, यानी कि जल को चढ़ा देना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बीमारी दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है, करके जरूर देखिएगा। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को आप यदि शनिवार के दिन कर लेते हैं खास तौर पर, तो जो भी मनोकामना होगी बीमारी से जुड़ी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। करके जरूर देखना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर की स्थिति बहुत खराब है, घर में हमेशा कलेश रहते हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। बहुत ही अचूक उपाय है, करके जरूर देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कनेर के फूल। आपको 5, 10, 15 जितना भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके आपको ले लेना है। पूज्य गुरुदेव कोई संख्या नहीं बताया है कि आपको इतना ही कनेर के फूल लेना है, जितना आपको मिल सके आपको ले लेना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको लेना है 2 तांबे का लोटा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 तांबे का लोटा लेना ही लेना है, इस बात को ध्यान
ध्यान रखना। और उन दोनों तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। शनिवार के दिन सप्तमी तिथि पर कार्तिक के महीने में इस उपाय को आपको करना है और इस उपाय को सप्तमी तिथि पर ही किया जाता है पूज्य गुरुदेव के अनुसार। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 2 लोटे में जल लेकर गए हैं, आपको दोनों हाथ में आपको उन दोनों लोटे को पकड़ना है और एक साथ आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो आप कनेर के फूल लेकर गए हैं, चाहे आप 5, 10, 15 जितने भी लेकर गए हैं, सभी कनेर के फूल को एक साथ अपने हाथ में लेना है और आपको पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरीके से आपको सजाना है। यानी कि पूरे मतलब जितने भी आपके पास हैं, एक एक करके आपको अलग अलग जगह पर आपको रखना है पूरे शिवलिंग पर। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कार्तिक के महीने में कर लेते हैं सप्तमी तिथि पर शनिवार के दिन खास तौर पर, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, साथ ही जीवन में जो भी कष्ट होगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।